मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म नजर आ रही है, लेकिन करूंगा भी तो क्या। उषा से राब्ते का कोई जरिया है ही नहीं सिवाय सना के। बस बस बहुत हुआ ये आंख मचोली का खेल। उषा को जानना होगा उसे पोइट्री भेजने वाला कोई और नहीं, मैं हूं। ये फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? ऐसे खट्टे जामुन है। आइंदा अपने लड़के से कहना कि इदरीस के घर से तोड़ के लाए। ये बड़ी बड़ी जामुन है उसके घर में लगी हुई। शम्मो, ओ शम्मो, जरा जल्दी आ। हाँ अम्मा बोलो। ये प्लेट खींच के तेरे मुंह पे मारूंगी, सामने आके बात कर। लो अम्मा आ गई तुम्हारे सामने, बोलो अब। जाके टीन की अलमारी में से नए कुशन कवर निकाल के ला। नए कपड़ों की क्या जरूरत है, जो पुराने वाले आए थे ना वो अभी धुलकर सही है वो बिल्कुल। अरे तुझे क्या पता बावली, खास मेहमान आ रहे हैं और लड़कियों की माओं को ना ऐसे मेहमानों का खास इंतजार रहता है। और कितना तामझाम करती हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। तो अम्मा फिर तो लड़कियों को भी सजना संवरना चाहिए। हाँ जाहिर सी बात है, जब लड़कियां अच्छे से सज संवर के आएंगी तभी तो लड़के की माओ को पसंद आएंगी। बावली पता नहीं कैसी कैसी बातें सोचते हैं। तो अम्मा फिर मैं भी पार्लर चली जाऊँ? अरे पार्लर क्यों? अब पार्लर बीच में कहाँ से आ गया भैया? अरे मैं पार्लर जाऊंगी, कोई सस्ता सा फेशियल करवा लूंगी तो ग्लो आ जाएगा ना। गिलू? तो गिलू लगवाने पार्लर जाएगी? अरे है वो तो घर पे लगा ले, 20-30 रुपए का मिल जाएगा बबलू की दुकान पे। अल्लाह, हमारे दौर में नहीं होते थे ये चोचले भैया। हम तो आटे की लई बनाते थे, वो ग्लू से ज्यादा अच्छा काम करती थी। और तू चेहरे पे ग्लू लगवाएगी क्यों? अरे क्यों लगवाएगी तू ग्लू? ग्लू तो चिपकाने के काम आता है। अम्मा मैं उस ग्लू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्लो की बात कर रही हूँ। वो ग्लो जो फेशियल करवाने के बाद मुंह पर आता है, मतलब कि चमक चेहरे की। लेकिन अरे अम्मा तुम खुद सोचो, जब मैं फेशियल कराऊंगी तो मेरे चेहरे पर चमक आएगी। जब चमक आएगी ना तो ये रिश्ते वाले यूं फटक से हाँ कह देंगे। हैं? अरे बोलो ना। हाँ चल ठीक है, लेकिन सीधी जाइए और सीधी घर वापस आइए। अरे अम्मा तुम और वक्त पे आ जाना। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी जाऊंगी, जल्दी आऊंगी, बस अभी आई वापस। घुमवा लो इससे बस। अरे बुढ़िया कहाँ मर गई, इधर आ जल्दी। एक्चुअली तुम इतने दिन से मेरा फोन नहीं उठा रही थी तो मुझे लगा शायद अभी तक नाराज हो। अरे नहीं नहीं सना, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैं सो रही थी। लेकिन जब मैंने तुम्हारा फोन देखा तो मैंने फौरन तुम्हें कॉल बैक की। डिड यू टेक मेडिसिन्स दो? अगर तुम कहो तो मैं आके तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। मैं बुशरा, why do you sound so strange? कहीं रिश्ता खत्म हुआ है, इसकी वजह से हमारी दोस्ती तो इफेक्ट नहीं हो गई? ऐसी तो कोई बात नहीं है, रिश्ता खत्म हुआ है लेकिन दोस्ती तो खत्म नहीं हुई हमारी। चलो ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक होती है फिर हम प्लान करते हैं, लेट्स मीट। सही है? ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, ऑलराइट, सी या।
अपना ख्याल रखना एंड टेक मेडिसिन टाइम पे, ठीक है? खुदा हाफिज। सुनो, ये सब क्या है? नजर नहीं आ रहा, बरी है मेरी। तुम भी तैयार हो जाओ, वापस करने जा रहे हैं हम लोग। दिमाग ठीक है? पागल हो गई हो क्या? ले जाकर जवाद के मुंह पर मारकर आऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? मैं भी तो उसको उसकी औकात बताऊं ना जरा जाके। अम्मा को पता है? मेरी बरी है, मेरी मर्जी, मैं वापस कर रही हूँ। अम्मा को बीच में क्यों ला रही हो तुम? अम्मा को बुलाऊंगी मैं। क्यों अम्मा, भाई? अम्मा, मैं खुद चली जाऊंगी। अम्मा, अम्मा चलो तो। देखो, अरे क्या हो गया है? क्या बात है? क्या तूफान आया है? ये तूफान आया है। ये सब क्या है? मेरी बरी है, मैं वापस करने जा रही हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले कोई कमी रह गई थी जो अब ये इतना बड़ा तमाशा करने जा रही है? कुछ भी हो अम्मा, ये सामान तो मैं वापस करके ही आऊंगी, वरना वो लोग समझेंगे कि पता नहीं कितनी लालची औरत थी। वैसे ही बड़ा ऊपर से आ रहे हैं ये लोग। जो हरकतें तूने की है ना, उसके बाद वो कितने भी ऊपर से आए वो भी कम होगा। कुछ भी हो जाए अम्मा, मैंने टैक्सी बुला लिया है, मैं तो जाऊंगी। बुशरा, अरे कहाँ जा, जाके सोहेल को बुला के ला। ये दर्द सिर मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, अब बहुत हो गया। सोहेल को किस खुशी में बुला रही हो? है उसका क्या ताल्लुक? छोटा है मुझसे, बोल के तो दिखाए मुझे कुछ। वो जो तू हरकतें कर रही है ना, वो तो बहुत ही छोटी हैं। क्या हुआ? खैरियत? संभालो इसको, मेरे काबू में तो नहीं है अब ये। अब क्या हो गया बच्चो? सुहेल भाई, ये अपना सारा बरी का सामान देने जा रही है, वो भी खुद। क्या? कोई मुतालबा हुआ है वहां से? कोई बात हुई है क्या? तो फिर क्या तकलीफ है? हमने भी सामान दिया है ना, वापस तो नहीं मांगा। भाई तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। चुप होने की बारी तुम्हारी है बच्चों। हर रोज कोई नया तमाशा, कोई नई बात, कोई नई ख्वाहिश। हम जो है ना इस घर में, हम जो लोग रहते हैं, हम इंसान रहते हैं यहाँ पे, कठपुतलियां नहीं है कि तुम्हारे इशारों पे चलते रहेंगे। ये चाहती है कि दुनिया में सारे लोग इनके इशारों पे चले, उनकी कोई मर्जी ना हो अपनी। तो ना चलो मेरे कहने पे, चले जाओ इस घर से। हाँ चला जाऊंगा, बल्कि लगता है अब तो जाना ही पड़ेगा। सुहेल, क्या हो गया तुझे मुसर्रत? क्यों मेरे बच्चों की दुश्मन बन गई है तू? दुश्मनी अपनी खुद की है सबसे बड़ी, और उस दुश्मनी में ना हम सबको जला रही हैं हमेशा से। बच्चों सुन लो, अगर तुम का ये सामान यहां से गया तो मैं वो तमाशा करूंगा कि तुम सोच नहीं सकती। बुशरा, ये सामान रखो। और मैं खुद दे के आऊंगा जब मुझे देना होगा। खुश हो गई तमाशा लगवा के घर के अंदर। मैं पहन लूंगी ना। रोहित, रोहित, चलो। कहाँ जाने? अरे जल्दी चलो, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ से हम कभी वापस ना आ सके। अब जल्दी चलो। चलो भाई, जल्दी चलो, बैठो। मुझे इतना जल्दी मरने का कोई शौक नहीं है शम्मो। अरे तो तुम्हें मरने के लिए कौन कह रहा है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। अब चलो। मैंने कहा उतरो। पता था मुझे, तुम्हारी इस पटरी में फिर से पेट्रोल खत्म हो गया ना। तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे लेकर आई हूँ, पेट्रोल डलवा दूंगी तुम्हें। अब चलो। बाइक में पेट्रोल है, लेकिन तुम में ना अकल नहीं है, अकल। और ये क्या भागने की बात कर रही हो तुम? पहले घर में कम तमाशे हो रहे हैं, जो तुम एक नया तमाशा शुरू करना चाहती हो। तो फिर और क्या करूँ मैं? तुम्हें पता है आज शाम को लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। तो देखने आ रहे हैं ना, शादी थोड़ी हो रही है। तो शादी भी हो जाएगी। तुम्हें पता है अम्मा जब किसी चीज का ठान लेना तो वो करके ही छोड़ती है। इसीलिए हमारे पास एक ही हल है कि हम यहाँ से भाग जाएं। अब देखो मैं अपना सामान भी लेकर आई हूँ, अब टाइम वेस्ट नहीं करो और जल्दी चलो। देखो शम्मो, भागना ना
आखिरी हल हो। और ये कौन सा इतना बड़ा मसला है जिसका कोई हल ही ना निकले? अच्छा तो तुम बता दो क्या हल है इसका। बताता हूँ। जल्दी बैठो और मेरा बैग पकड़ो। कहाँ? अब बैठो से पहले अगर अम्मा ने मुझे देख लिया ना सूटकेस के साथ तो यही मार देंगी मुझे। ये इतना भारी सामान कहाँ से? बैठ गई हो? चलो चलो जल्दी। अच्छा जा रहे हैं क्या हो गया? आप ही को ढूंढ रहे थे हम। कुछ पिक्चर्स मैंने आपको व्हाट्सएप किए हैं, देखी आपने? आई एम सॉरी, फोन वाज ऑन साइलेंट। मैं देखता हूँ। ये कौन है? मिसेस रफीक ने भेजी हैं पिक्चर्स सना के लिए। व्हाट डू यू थिंक? आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा है, लेकिन आपका ओपिनियन मैटर करता है। अगर आप ओके करते हैं तो फिर हम मिल लेते हैं इनसे। मिलने में कोई हर्ज नहीं है। इतनी जल्दी क्या है? कोई मैनर्स नहीं है आपके अंदर, ना सलाम ना दुआ। और ये जल्दी नहीं है। आपके भाई वाली गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात हो रही है। इस बार कोई भी फैसला जल्दी में नहीं किया जाएगा। बिल्कुल जल्दी करनी भी नहीं चाहिए। आपने सना से पूछा है? जितना मेरी नॉलेज में है वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। मैं सना की माँ हूँ। कब क्या करना है, कैसे करना है, ये मैंने सना को बताना है। उससे पूछना जरूरी नहीं है। लेकिन एक बार आप अभी बहस क्यों कर रहे हो? एक ना एक दिन उसकी शादी करनी तो है ना। भाई मैं बिल्कुल बहस नहीं कर रहा। मैं तो बस इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, एक बार ये सना से पूछ लें। उसकी जिंदगी है, उसका ओपिनियन मैटर करता है, बाकी इनकी मर्जी है। कह चुके हैं आप अपनी बात, अब जाइए। वैसे He's not a bad looking boy. अगर आप माइंड ना करें, एक बार वैसे सना से पूछ लें तो अच्छा हो, अगर आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैं करती हूँ बात सना से। थैंक यू। इनको बोलो इकलौता ललमा है हमारा, हमारे पास सारा कारोबार इसी ने संभालना है। भाई ये कह रही है कि भी इकलौता ललवा है हमारा, भाई हमारे पास सारा कारोबार इसी ने तो संभालना है। जी जी जानती हूँ। कारोबार तो क्या फैक्ट्री है आप लोगों की? इनसे बोलो फैक्ट्री क्या, उससे भी बड़ा कारोबार है हमारा। अरे ये कह रही है फैक्ट्री क्या चीज है, फैक्ट्री से ही बहुत आगे है हमारा कारोबार। माशाल्लाह। दो लॉन्ड्रियां हैं और बड़ी वाली लॉन्ड्री जो है स्पेशल ब्रांच वो तो सरगोदा में है। भाई इन सबका इकलौता यही ललवा तो वारिस है। जी जी जानती हूँ। अब मेरी भी ना इकलौती एक ही लड़की है। जिस तरह आपका बड़ा फैला हुआ कारोबार है, इतना बड़ा कारोबार तो नहीं है मेरा, एक छोटी लॉन्ड्री है। मगर मेरी लड़की मेरा बहुत हाथ बटाती है, बहुत मेहनती है और तो और बहुत हुनरमंद है। घर की साफ सुथराई का भी बड़ा ख्याल रखती है। आप लोगों को तो पता होगा कुत्सिया खाला ने मैंने माँ बाप बन के पाला है। हाय इनको बोलो सब जानते हैं, हमारी ही बिरादरी के तो हैं, जब तो इधर आए।
माशाल्लाह लौंडिया बहुत प्यारी है। भाई ये कह रही है कि भाई हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह भाई आप लोग हमारी बिरादरी के हैं, जब भी तो हम लोग इधर बैठे हैं। भाई माशाल्लाह से लौंडिया बहुत प्यारी है आपकी। हाँ अच्छा, अगर आपको मेरी लड़की से कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। अम्मा मैं इससे पूछ लूं कुछ, अगर तुम्हारी इजाजत हो? इनसे बोलो कि हम तो मॉडर्न लोग हैं, अब जो ले जाए लड़के को जो चाहे बात करे। ये तो कह रही है कि भाई हम तो पहले ही बहुत मॉडर्न है भाई। हाँ जो चाहे लड़का लड़की आपस में बात कर ले भाई, हमें कोई एतराज नहीं भाई। अबे जरा एहतियात से वैसे आप पप्पन भाई को तो जानते होंगे? पप्पन? हाँ गधा गाड़ी वाले। अबे वही तो हमारे धोबी घाट तक कपड़ों का माल लेके जावे। अरे मामू है मेरे। अरे मामू, अरे भाई आप तो हमारे अपने निकले। हाँ मुझे लग रहा था आप मेरे जान पहचान के। हम तो नाजिबाद में, मुझे धोबी घाट नहीं है, वहाँ रहते थे। और आप लोग? हम यहीं रहे हैं ना, ये लाइन एरिया में धोबी घाट ना है। हाँ हाँ अब यहीं तो रहे हैं। कभी नजर ना आया आप हमें? भाई तबाक है कि कभी मुलाकात हो जाती तो अब आज तक। बड़ा अच्छा लगा। वैसे ये बदगुबड़ी आपको कहाँ से मिल गई? किस्मत थी हमारी तो मिल गई। क्या हो गया? हाय कहीं जाना होगा शायद। हाँ हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। ओके। और रह गया? हाँ कैंसिल कर दी। बुशरा। जी अम्मा। कहीं जा रही है क्या? हाँ मैं दुर्दाना जी के पास मिलने जा रही हूँ। क्यों, क्या जरूरत पड़ी है? अभी तो मिलकर आई थी। वो सना है ना, उनके घर आ रही है, वहां मिलेंगे हम। ये हमारा उनसे अब क्या लेना देना? कोई जरूरत नहीं है जाने की। अरे अम्मा ये कैसी बातें कर रही हो? वो हमारी बल्कि दुर्दाना जी की पुरानी क्लाइंट है, उसके इतने सारे ड्रेसेस मेरे पास हैं और वो सारे ड्रेसेस मैं खुद डिजाइन कर रही हूँ। अब इन सब बातों में आकर अपना काम तो नहीं खराब करेंगे ना? ठीक है जाओ फिर, तुम्हारे काम की वजह से तो ये घर चल रहा है, लेकिन अब कोई मेल मिलाप नहीं रखना है और मुसरत को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए, खामखा हंगामा खड़ा करेगी। ठीक, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। तो जो आपकी अम्मा बता रही थी क्या वो सच है? किस बारे में? यही कि आप लोगों की 2 बड़ी लॉन्च हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है, सच कह रही थी। वैसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की काजल की फैक्ट्री है, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग खाते पीते घर से हैं, अच्छा कारोबार है आपका। वरना क्या? वरना मेरा इलाज कैसे होता? इलाज? कैसा इलाज? बीमारी है ना मुझे, लेकिन देखिए आप इस बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि किसी को कुछ मत बताना, पर मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती, इसीलिए बता रहे हो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बीमारी क्या है? बीमारी क्या है भाई? हुआ ये कि जब मैं छोटी थी ना, तो एक दिन अम्मा और अब्बा की हो गई लड़ाई और अम्मा को इतना गुस्सा आया कि अम्मा का दिल किया कि अब्बा को उठाकर दीवार पे फेंक दे। लेकिन अब्बा मियाँ हमारे थे इतने मोटे, तो इसी बीच मैं बीच में आ गई और अम्मा का सारा गुस्सा मुझ पर उतर गया। अम्मा ने मुझे उठाया और ये मारा दीवार पर और जाकर जोर से मेरा सर लगा दीवार पर। तो तब से लेके अब तक
जब भी कोई मेरी बात नहीं सुनता या कोई ऐसी चीज करता है जो मुझे ना पसंद हो या मुझे गुस्सा दिलाता है ना, तो मेरे अंदर कुछ आ जाता है और मैं पागल हो जाती हूँ। डॉक्टर से बहुत कोशिश की इलाज की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये इलाज हजारों का नहीं बल्कि लाखों का है। तभी खुद से खाला आई फरिश्ता बनकर और उन्होंने कहा कि अगर मेरी शादी आपसे हो गई तो आप मेरा इलाज करा देंगे। फिर ना ही मैं किसी को मारूंगी और ना ही किसी का गला दबाऊंगी। अरे 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 कहाँ जाने लगे? मेरी पूरी बात सुनो। अगर इस बारे में अंदर किसी को भी बताया या कोई भी बात की तो फिर पता है ना कि क्या होगा। हाँ तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे कोई अंदर आ जाता है, अंदर आता है तो तुम पागल हो जाती हो, चीजें उठा के मारने लगती हो और गला दबा देती हो। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं कर कुछ। ये लंगूर मुझसे शादी करेगा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? हाय बुशरा। अरे इतना हैरान होकर क्यों देख रही हैं आप मुझे? मैंने तो आपसे आपकी खैरियत पूछी है, कोई अगवा होने की न्यूज़ तो नहीं सुना दी? तुमने कहा था कि तुम ड्राइवर के साथ आने वाले हो। आजकल यही मेरा ड्राइवर है, हर जगह मेरे साथ साथ होते हैं। और अगर आप चाहती हैं तो मैं आपका भी ड्राइवर बन सकता हूँ। अगर मुझे पहले तुम बता देती तो मैं नहीं आती। इसीलिए तो नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था तुम नहीं आओगे। इसमें क्या बुराई है अगर मेरा भाई मेरे साथ आ गया तो? और वैसे भी मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। सही कह रही है। He actually wanted to meet you. यार मैं बहुत टाइम से पूछ रहा है तुमसे अपने भाई के बारे में बात करना चाहती, लेकिन हमेशा नाकाम हो जाती। इसीलिए इस बार इसीलिए तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखे से बुला लिया। नहीं बुशरा जी, सना झूठ नहीं बोलती। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज क्या आप चुप रह सकते हैं? यार मैंने वाकई कोई झूठ नहीं बोला बुशरा, मुझे भी मिलना था तुमसे। दोस्त हो तुम मेरी। दोस्ती तो कभी तुमने निभाई नहीं सना, और आज भी तुमने अपने भाई के खातिर दोस्ती का इस्तेमाल किया, मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुला लिया। मुझे लग रहा था कि रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन हमारी दोस्ती है। मैं क्या समझ रही थी? शायद मैं गलत थी। सर नहीं है यार, तुम बहुत गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रही, बल्कि जो कुछ मुझे नजर आ रहा है मैं वही समझ रही हूँ, और वो भी बहुत अच्छे से। बेहतर होगा कि नेक्स्ट टाइम मुझसे झूठ मत बोलना। बात सुनो प्लीज, ऐसे नहीं जाओ। चलो क्या करें, पता था मुझे। बहुत शौक है ना इस बिहारन को उड़ान भरने का। अब लगाती हूँ इसके परों को आग, देखती हूँ कैसे जाती हैं मैडम सिंगापुर।
हमारा वीजा आ गया है। हम आपको अपना पासपोर्ट लाके दिखाते हैं, इतना प्यारा अपना तस्वीर आया लेके आते हैं। इस मुल्क में तो गुर्बत बढ़ती ही जा रही है। क्या हो रहा है सब कुछ? भाई चले गए क्या? आपकी तरह सारी सारी रात जागते नहीं रहते हैं जो सुबह लेट हो जाए। प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था मैं रात भर, देर से सोया, इसलिए सुबह आँख नहीं खुली मेरी। हाँ तो अपने काम टाइमली कर लिया करें ना, जैसे आपके भाई कर लेते हैं। हर इंसान का काम करने का अलग तरीका होता है। मुझे रात को काम करना कंफर्टेबल लगता है, मैं 100% दे सकता हूँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। डेली ऑफिस लेट जाना अच्छी बात नहीं है, कोशिश करें कि आइंदा ऐसा ना हो। या तुम फ्री हो जाओ तो मेरे कमरे में आ जाना। ओके। हेलो, बुशरा से बात हुई तुम्हारी? नो, एक्चुअली आई कॉल्ड हर मल्टीपल टाइम्स, लेकिन पता नहीं लगता है अभी तक नाराज है। शी इज स्टिल मैड एट मी, इसलिए शायद फोन नहीं उठा रही। What should I do? Can I call her? No, you don't have to call her. I will handle it myself. इतनी देर तक वो नाराज रहती नहीं है। I think she'll understand. Don't worry. और अगर अंडरस्टैंड नहीं करेगी तो it's your luck then. ऐसा करती हूँ कि आज लाइव चली जाती हूँ, मेरे फॉलोवर्स भी नहीं बढ़ रहे, रीच भी कम हो गई है। कमबख्त, जब भी वीडियो लगाओ व्यूअर्स एक ही सवाल करते हैं मेरे दूल्हा के बारे में। अब क्या बताऊं उन्हें, शादी से पहले ही निकल लिया, वो उल्टे सीधे सवाल करते रहते हैं। बेइज्जती बेइज्जती, बस यही मेरा नसीब है। पप्पा, आपने हमारी मैथ की कॉपी देखी है? हमने छोटी पप्पा को दी थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। भाई छोटी पप्पा से जाके पूछना, उसी ने रखी होगी, मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो आप टिकटॉक बना रही हैं? नहीं, लाइव जा रही हूँ। वो क्या होता है? अब तुम कभी मेरे साथ खड़ी होगी तो तुम्हें पता चलेगा ना क्या होता है। अगर अम्मी जान को पता चल गया वो तो हल्ला मचा देंगी। उनको कैसे पता चलेगा? वो कोई मेरे फॉलोअर्स में थोड़ी है। अच्छा, नहीं पता चलेगा। अच्छा चले। अच्छा, हम लोग ना पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरी प्यारी प्यारी भतीजी इकरा, और ये इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी। बेबी क्या कर रही हो यहाँ? अरे अरे क्या हो गया है? जल्लाद कहीं की, हाथ तोड़ेगी क्या बच्ची का? हम पूछने में मना किए थे ना ये सब करने के लिए। अरे मैंने बुलाया था इसको, मेरी गलती है। काहे बुलाई थी? काहे बुलाई थी आप मुसरत? हम आपको 100 दफा बोल चुके हैं हमारी बच्ची को ई टिकटॉक शिकटॉक मत बनाया कीजिए। आप हमारी बात नहीं मानती हैं। अरे ये तो नन्ही है, इतनी छोटी है, लेकिन नन्हे से जहन पे कहाँ असर पड़ेगा बताइए? मुसरत आप हमारे सामने ही सब करिए, हमारी बच्ची का हाल हमारे पीछे क्या करेंगी? अरे वो बस गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। तुम ठीक कह रही हो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तुम परेशान मत हो, आइंदा मैं कभी ये सब नहीं करूंगी। और तुम आराम से जाओ इसको छोड़कर, मैं इसे संभालूंगी, मैं इसका ख्याल रखूंगी और फोन से इसे बिल्कुल दूर रखूंगी, करीब भी नहीं जाने दूंगी इसको फोन के। मेरा वादा है तुमसे। बस तुम आराम से जाओ अपना अब्रॉड, खूब जाओ अपना काम करो है, और कहाँ सुना माफ, ठीक है? अब जाओ वरना वीडियो में आ जाओगी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी मुसर्रत और आज की लाइव वीडियो लेकर आई हूँ मैं उन लड़कियों के लिए जो कि अभी नई नई अपने ससुराल गई हैं, क्योंकि वो घर में खाना नहीं बनाती थी और वहाँ पर उनको खाना बनाना पड़ रहा है। तो वो ये सोचकर खाना बनाए कि मिर्ची जो है वो उनकी सास है। सबके नाम ले लेके आप डालें, गोश्त डालें, सब्जी डालें, मिर्चें डालें, हल्दी डालें, सारे मसाले जमा करके देगची को चढ़ाएं आप चूल्हे पर और फिर नीचे से लगा दें तेज आंच की आग और फिर वो यूं 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 पटक 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 जलते रहेंगे, भुनते रहेंगे और फिर आप उनको खूब भूने, खूब भूने, खूब भूने। फिर देखिएगा कितने मजेदार मसालेदार आपकी खाना तैयार होगा और आपको भी मजा आएगा खाना बनाने में। लिख लें मेरी ये बात। अरे हाँ, इस पे मुझे एक गाना याद आ गया खाना बनाने पे। चले जी, अब कमेंट्स पढ़ते हैं आप लोगों के। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सहर, आप भी बहुत प्यारी हैं, ये सूट कर रहा है मुझ पे ब्लू कलर, थैंक यू सो मच। सदफ, आप बहुत ही चुड़ैल लगे। अरे चुड़ैल तू, तेरी माँ, तेरा पूरा खानदान, तेरी बहन, तेरी नानी, तेरी दादी, तेरी चाची, तेरी मामी, तेरी फुप्पी आई बड़ी चुड़ैल बोलने वाली मुझे। हाँ, अरे शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं आप लोग अपना घर भी दिखाऊंगी, अपना मेकअप, हाँ हाँ वो भी दिखाऊंगी, बहुत जल्द दिखाऊंगी। चले जी, अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, फिर मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैंने तो 4 चेक इशू किए थे। हाँ, 4 चेक्स। अच्छा, मिसेस नसीम का नहीं आया चेक? मिसेस नसीम ने चेक इशू नहीं किया था? रियली? बाउंस हो गया उनका चेक? बातें तो बड़ी बड़ी करती है वो। हाँ, चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके 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 ओके। What happened? मैंने सोचा था कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मैं और चीजों पे फोकस कर सकूं, लेकिन लगता है कि शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, दोबारा ये टाइम आ जाएगा मामा। टाइम तो आ जाएगा बेटा, लेकिन टाइम के इंतजार में मैं अपनी और चीजों को तो होल्ड पे नहीं रख सकती ना। मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी करूं। मामा, जवाद भाई के बाद इट्स फवाद्स टर्न, राइट? व्हाई मी? व्हाई नॉट यू? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि भाइयों की शादी पहले होगी और बहन की बाद में? मामा, थिंक अबाउट मी फॉर वंस एट लीस्ट। बेटा, तुम्हारे बारे में सोच के ही तो फैसला किया है मैंने। कैसे? और आपको पता है आई हैव टू complete my studies, right? I'm in the middle of my semester, मम्मा। हाँ, तो जब तक कि तुम्हारा सेमेस्टर खत्म नहीं होता मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ। रही बात फर्दर स्टडीज की, वो तो तुम शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकती हो ना बेटा, कोई लिमिटेशन थोड़ी है। लेकिन शादी जो है ना टाइमली हो जानी चाहिए, वरना आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तुम अभी बच्ची हो इसलिए नहीं समझोगी इन बातों को। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में ना आज भी लड़कियों की शादी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जब आप डिसाइड कर ही चुके हैं तो फिर डू व्हाटएवर यू वांट। आई न्यू इट। मेरी बेटी मेरी किसी भी बात को ना कभी नहीं टाल सकती, इसीलिए मैंने मिसेस फारूकी को कह दिया था कि वो लड़के वालों की फैमिली को ले आए। What? आप ऑलरेडी बात कर चुकी हैं मम्मा, लाइक सीरियसली। नहीं, जब तक कि तुम एग्री नहीं करोगी कोई भी फर्दर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। पहले तुम लड़के को देख लो, उससे मिल लो, फिर बात करेंगे ना। और तुम्हारे भाई भी यही चाहते हैं। Yeah? Okay. I gotta go now.
जी हाँ, मिसेस हुमायूं बोल रही हूँ। वो 22 लेडीज के लिए हमने बुकिंग करवाई थी ना जी, रेस्टोरेंट का वो कॉर्नर वाला हिस्सा जो हमने पहले लिया था। एग्जैक्टली लेकिन प्लीज मेक श्योर कि वहां कोई और ना हो, ये ओनली लेडीज है, प्राइवेसी होनी चाहिए। ठीक है चलें, ओके, थैंक यू। शहनाज, शबाना। जी मैम। कहाँ मरे में सब? जूस लेकर आओ मेरे कमरे में। जी अभी लाई। बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली।